हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द हिमाचली फार्मर पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेब की, हिमाचल की आन बान और शान, सेब के बागान। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेब हमारे खेतों से आप तक कैसे पहुंचता है। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि हम आपको एक एक स्टेप बताने वाले हैं, तो अंत तक बने रहे। तो शुरू करते हैं सेब का हमारे खेतों से आप तक का सफर। एप्पल सीजन शुरू होता है लगभग जुलाई से और एंड होता है लगभग सितंबर से दिसंबर के बीच में, क्योंकि डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे डिफरेंट टाइम पे सेब आता है और डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट टाइम पे प्रोडक्शन होती है। हिमाचल में फार्मर्स के पास एप्पल्स की डिफरेंट वेराइटीज हैं जो कि अलग अलग टाइम पे आती है। सपोज कुछ वेराइटीज होती है जो जुलाई में आती है और कुछ वेराइटीज होती है जो कि सितंबर अक्टूबर तक भी सेम ऑर्चर्ड्स में जा सकती है। तो सबसे पहले सेबों को तोड़कर क्रेटों में भरा जाता है और इन क्रेटों को फिर लेबर की मदद से हम स्टोर तक पहुंचाते हैं, जहां पर इन्हें ग्रेड करके पैक किया जाता है। तो हम अब बताएंगे आपको डिटेल में कि ये किस तरह से होता है। तो चलिए सीधे ही हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स में। तो हम पहुंच चुके हैं अपने एप्पल ऑर्चर्ड्स में और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आशा और आकृति सेब तोड़ रहे हैं। बहुत ही फास्ट लेबर है ये और काफी प्रोडक्टिव। दो लोग एक दाना तोड़ते हैं और इनसे ये भी नहीं तोड़े जा रहे हैं। मैं मजाक कर रहा था क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें पेड़ में कहाँ टॉप पर चढ़ चढ़ के सेब तोड़ने पड़ते हैं और आशा और आकृति इसको करने में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि ये लोग काफ़ी टाइम से सेब तोड़ रहे हैं। तो इस तरह से सेबों को तोड़ा जाता है और इनके पास छोटे छोटे बैग्स हैं जिसमें इनको सेबों को पेड़ों से उतारा जाएगा और इन बैग्स को हम खेत में पड़ी क्रेटों में खाली कर देंगे। अब इन क्रेट्स को लेबर चक करके स्टोर तक पहुंचाएंगे, जहां पर होती है ग्रेडिंग मशीन। ग्रेडिंग मशीन में अलग अलग साइज का जो फ्रूट है वो अलग हो जाता है, उससे पैकिंग में इजी हो जाता है। और उसके बाद अलग अलग साइज के फ्रूट को अलग अलग हम पैकिंग में अलग अलग पैक में पैक कर देंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं स्टोर में, जहां पे है कुछ इस तरह का व्यू। तो यहाँ पर है ग्रेडिंग मशीन जिसमें फ्रूट ग्रेड होता है। तो यहाँ पर अलग अलग साइज का फ्रूट अलग हो जाता है। डिफरेंट साइज के फ्रूट को अलग अलग क्रेटों में यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर भैया कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्रेटों को बगीचे से लाया जाता है और उन्हें एक के ऊपर एक करके अरेंज किया जाता है। उसके बाद ग्रेडर इन्हीं क्रेटों को उठा करके ग्रेडिंग मशीन के पास लेके आते हैं, जहाँ पर वो एक एक या दो दो दाने करके ग्रेडिंग मशीन में एप्पल के फ्रूट को डालते हैं। इससे यहाँ पर चेक भी हो जाता है कि कौन सा फ्रूट अच्छा है, कौन सा बेकार, या किस फ्रूट में डंट है या कौन सा फ्रूट खराब है। वो अलग करके साइड में फेंक दिया जाता है और बाकी का ग्रेड करने के लिए मशीन में डाल दिया जाता है। ग्रेडिंग मशीन में बहुत सारी ब्रशेज होती है जिससे सेब पर लगा सभी धूल और कुछ ब्लैकिश या फिर स्प्रे के रिमेन्स जो रह जाते हैं वो साफ हो जाते हैं और सेब में एक फ्रूट में अलग ही शाइन आ जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब फ्रूट को अलग अलग क्रेटों में अलग अलग साइज के हिसाब से इकट्ठा कर लिया जाता है और इन क्रेट्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग पैकर्स के पास दे दिया जाता है, जो कि अलग अलग साइज को भरते हैं, यानी कि पैक करते हैं। सेब 6 डिफरेंट साइजेस में ग्रेड और पैक होता है। सबसे पहले 6 लेयर, फिर 200, फिर एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और लास्ट में सबसे बड़े साइज के होते हैं लार्ज। लास्ट से ऊपर होता है एक्स्ट्रा लार्ज, बट वो में भी कुछ लोग भरते हैं, कुछ लोग नहीं भरते हैं क्योंकि उसके रेट्स कम मिलते हैं। सेब की पैकिंग में बहुत से लोग काम करते हैं, तो बहुत सारी गप्पे और बहुत सारी गॉसिप्स के साथ में ये काम होता रहता है। साथ ही पैकर्स पे बहुत प्रेशर भी होता है कि अच्छे से पैक करें और हर एक दाने को, हर एक फ्रूट को चेक करके डालना होता है कि अच्छा डले, उसमें कोई किसी प्रकार का दाग धब्बा या फिर किसी प्रकार का डेंट ना हो। मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास सबसे अच्छे पैकर्स हैं, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हमें अच्छे रेट्स मिलते हैं, क्योंकि इनकी एक गलती से मेरा सीधा 100-200 का नुकसान या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि रेट्स डिपेंड करते हैं पैकेजिंग पे। और मैं इनसे कह सकता हूँ कि ये सबसे बेस्ट पैकर्स है, क्योंकि अभी तक इनकी मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई।
तो सेब पेटियों में पैक होने के बाद बारी आती है इसकी स्टैपिंग की, जिसमें हम इसमें स्टेपिंग रोल से इसको पेटी को बांध देते हैं और उसके बाद होती है गाड़ी की लोडिंग। और फिर हम निकल पड़ते हैं मंडी के लिए अपने सेबों को बेचने। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से रात भर चल के और उठपटांग से इन रास्तों से, खराब बरसात में हुई रोडों से अपनी जान हथेली पर लेकर के हम सेब पहुंचाते हैं मंडी में। और अब पहुंच चुके हैं हम मंडी में, जहां पर हमारी गाड़ी पार्क की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे ट्रक्स लगे हैं। इन्हीं ट्रक्स में सेब लोड होके आप तक पहुंचेगा और हम यहाँ पर ही अपने लिए पार्किंग देख लेंगे जहाँ पर गाड़ी रहेगी और हम चले जाएंगे मंडी के अंदर, जहाँ पर सैंपल उतर जाएंगे सेब के कुछ पेटियां और उनको देख करके ही हमारे रेट जो है वो तय हो गए। हम पहुंच चुके हैं परमाणु मंडी के अंदर और यहाँ पर है हमारे सेब उतर चुके हैं पेटियां, जो कि है सैंपल के लिए लगी हुई, और हमें दी गई है वेलकम ड्रिंक्स। वेलकम ड्रिंक्स के नाम पे मिला है चाय। और अब सैंपल्स को देख के लगती है बोली, जिसकी वीडियो बनाना मैं थोड़ा सा भूल चुका हूँ। और उसके बाद हमारे पेमेंट्स और बिल्स वगैरह बन जाते हैं। पेमेंट्स में थोड़ा सा डिले हो जाता है कुछ दिनों के बाद मिलेंगे, तो इस तरह से हो जाता है हमारा सेल करने का काम खत्म। और हम चल पड़ते हैं यहाँ से घर, कुछ इस तरह के अच्छे अच्छे व्यूज देखते हुए। और बस इसी तरह से एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, जितनी प्रोडक्शन होती है उतनी ले जा जाती है और उतनी बेची जाती है। और बस इतना ही। आपको लग रहा होगा कि शायद से इतने में ही सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रगल अब शुरू होता है। हमें रास्तों को भी साफ करना पड़ता है, क्योंकि लगातार ही घास पड़ रही होती है बगीचों में। क्योंकि पहला काम है रास्तों को साफ करना, उसके बाद इतनी सारी लेबर होती है कि उनको मैनेज करना, उनको खाना देना, उनके साथ रहना, वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है। और उतना ही नहीं, उसके बाद से खुद भी ये पता नहीं होता कब खाना मिल रहा है कब नहीं। और बस ऐसा ही कुछ स्ट्रगल करते करते सीज़न हो जाता है एंड मेरे घर में जितने भी लेबर वाले थे उनके लिए मैं ही खाना बनाता था, तो मुझे पता है कि क्या हालत होती है जब आप 15-16 लोगों का खाना हर रोज बना रहे हो अपने से एक्स्ट्रा लोगों का। और खाना ही नहीं, कुछ रूटीन ऐसा हो जाता है कि आपको अपना सोने का पता नहीं है, आपको कुछ रहने का पता नहीं है। आपको ये नहीं पता आप कब सोने वाले हो, कब वापस आने वाले हो, कब आप खाना खाने वाले हो। और जब तो आप बाहर जा रहे हो गाड़ी लेके कहीं पे कि आज सेब बेचने जाना है, तो आप रात भर खाना आपको पता नहीं है कि आपको मिलेगा या नहीं। और साथ ही आपको ये भी नहीं पता कि आपकी गाड़ी अनलोड कब होती है या फिर कितना टाइम लग जाता है। तो बहुत दिनों तक के लिए आप बाहर रह सकते हो, लगभग 1-2 दिनों तक के लिए भी आपको बाहर रहना पड़ेगा ही, ये गाड़ी अनलोड नहीं हुई है आपकी। और सीज़न सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ जुड़ा है इसके साथ। आप देख सकते हैं कि इतनी सारी लेबर काम कर रही है, जिसमें हमारे पास तुड़ान करने वाले हैं, ढुलान करने वाले हैं, और साथ ही पैकर्स हैं, ग्रेडर्स हैं, ड्राइवर्स हैं। बहुत सबकी आजीविका सिर्फ सीज़न से सेब पर ही जुड़ी हुई है। ये सिर्फ बगीचों के मालिकों का ही नहीं, बहुत सारे लेबर वालों का, बहुत सारे ड्राइवर्स का, बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल ओनर्स का, और बहुत सारे कमीशन एजेंट्स, आपके फ्रूट कमीशन एजेंट्स का, ये सब का एक आय का स्रोत है और इनकम का ये सोर्स है। तो सीज़न में इस तरह से ही आपका चीज़ें वर्क करती है। उसके बाद हम जब मार्केट्स में अपनी फसल बेच लेते हैं, तो वहाँ से लोडर्स उसको ले जाते हैं आपके शहरों तक, और वहाँ पर आपके जो बाकी के रेडी वाले होते हैं, बाकी के जो आपके फ्रूट शॉप्स वाले होते हैं, आपके बाकी की इंडस्ट्री जूस वगैरह वगैरह में आपको जैम जूस जो भी बनता है, जो भी प्रोडक्ट्स एप्पल पे डिपेंडेंट है, वो खरीद लेते हैं और वहाँ से पहुँचता है आप तक। तो कुछ यही है सीज़न की कहानी। इसके साथ ही आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में मैं बनाने में लेट हो गया था क्योंकि सीज़न चल रहा था, तो
हम कंसिस्टेंट नहीं रह सकते क्योंकि बहुत काम होता है, और थोड़ा बहुत आप वीडियो में भी देख ही सकते हो कि कहाँ ही टाइम मिलता है वीडियो बनाने का, एडिट करने का और उसके बाद उसको अपलोड करने का। तो अभी सीजन एंड हो चुका है और मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। होप आपको ये पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप कैमरा पॉलिटिकली क्षमा चाहते हैं, सब्सक्राइब।